हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू एसआर एजुकेशन। तो नवम श्रेणी पिला मानकर एसए टू एग्जाम तो आसंता काल अच्छे हिंदी एवं संस्कृत। तो हिंदी पिला मैंने एसचे फुल मार्क 50 रही गोटे प्रैक्टिस सेट जहाँकि रही आसंता काली एग्जाम में बहुत हेल्पफुल रही। तो चलो देखा क्वेश्चन गुड़िक कौन रही। देखो प्रथम क्वेश्चन रही, राम जी का वनवास हुआ तो सीता जी ने कहा। तो जिते बड़े राम वनवास बाहर ले सीता कौन कहले, मैं भी आऊंगी, मैं भी जाऊंगी, मैं नहीं जाऊंगी, हम नहीं जाएंगे, इनमें से कोई नहीं। तो कौटा ठीक है, मैं भी जाऊंगी। तो बड़े राम बाहर ले सीता भी कहते मैं भी जाऊंगी। ऑप्शन ए। ओके, तो नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट रही जी कौन, दिमागी काम करने वाले लोग मजदूरों को क्या समझते हैं। दिमागी काम करने वाले लोग मजदूरों को क्या समझते हैं। तो क्या समझते हैं, नीच। ऑप्शन ए हवा करेक्ट, जाके रचे नीच। नेक्स्ट देखो, कर्मयोग की महिमा श्रम की प्रतिष्ठा डैश करती है। तो क्या करती है, कायम करती है। कर्मयोग की महिमा श्रम की प्रतिष्ठा कायम करती है। तो ऑप्शन बी। नेक्स्ट देखो, डैश को अपरिग्रही माना गया है। व्यास को अपरिग्रही माना गया है। किसको, ब्राह्मण को। ऑप्शन सी। तो उसके अगले में क्वेश्चन क्या है, मेहतर का अर्थ क्या है। मेहतर का अर्थ क्या है कि महत्तर। मेहतर का अर्थ है महत्तर। ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 6, जेल में मेरे मित्र पाठ के पाठ के लेखक है। किए तार लेखक, तो लेखक कहते किए जवाहरलाल नेहरू। तो ऑप्शन बी। उसके आगे देखो क्वेश्चन क्या है, 7 नंबर नहीं, लेखक लखनऊ जेल में घंटों बैठकर क्या करते थे। लेखक लखनऊ जेल में घंटों बैठकर क्या करते थे, पढ़ाई लिखाई। ऑप्शन ए। क्या करते थे, पढ़ाई लिखाई। 8वां नंबर, नैनी जेल में हजारों डैश थे। क्या थे, हजारों तोते थे। ऑप्शन डी। नैनी जेल में हजारों तोते थे। उसके बाद 9वां नंबर क्वेश्चन, बरेली जेल की कोठरिया में अक्सर डैश घुसा करती थी। क्या घुसा करती थी, बिच्छू। ऑप्शन बी। उसके आगे, जेल का जीवन कैसा होता है। तो जेल का जीवन कैसा होता है, जेल का जीवन प्रतिदिन एक सा होता है। तो ये है ऑप्शन डी। तो 11वां नंबर, तो 11वां नंबर क्वेश्चन क्या है, रामन किस विभाग में अफसर बने। रामन किस विभाग में अफसर बने। तो रामन किसी विभाग में अफसर बने, तो उसी का आंसर है क्या, वित्त विभाग। तो ऑप्शन ए है उसका आंसर। फिर देखो 12वां नंबर, रामन के पिता किसी विषय का शिक्षक थे। तो क्या पूछा गया है, रामन के पिता किसी विषय के शिक्षक थे। तो उसी का आंसर आता है भौतिक और गणित। रामन के पिता भौतिक और गणित विषय के शिक्षक थे। तो उसी का आंसर है ऑप्शन सी। उसके बाद देखो क्वेश्चन नंबर 13, 13वां नंबर, डैश रंग के प्रकाश में अधिक ऊर्जा होती है।
किसी रंग की प्रकाश में अधिक ऊर्जा होती है, तो उसी का आंसर आएगा क्या? बैगनी। ऑप्शन डी, बैगनी रंग के प्रकाश में अधिक ऊर्जा होती है। तो 14वां नंबर, रमन की खोज डैश के क्षेत्र में एक क्रांति का समान थी। रमन की खोज डैश के क्षेत्र में एक क्रांति का समान थी, तो वो था कौन सा आंसर है? भौतिक। रमन की खोज भौतिक के क्षेत्र में एक क्रांति का समान थी। रमन को सर की उपाधि कब मिली? रमन को सर की उपाधि कब मिली? तो उसको कब मिली? 1929 पे, सन 1929 पे। ठीक है, तो देखिए अभी 16वां नंबर, सज्जनों का तुलना किससे की गई है? सज्जनों की तुलना सोने से की गई है। जो सज्जन होता है उसे सोने से तुलना की जाती है नहीं, क्योंकि इसी कविता में सज्जन को सोने के साथ तुलना किया गया है। जी के सर क्या रखा हुआ था? जी के सर पर क्या रखा गया था? तो उसके सर पर दही। ठिक्के के सर पर क्या रखा गया था? दही रखा गया था। 18वां नंबर, पाप और पुण्य क्या है? पाप और पुण्य क्या है? दो चीज। पाप और पुण्य दो चीज है। ओके, उसी के आगे क्या कौन सा क्वेश्चन है? क्वेश्चन नंबर 19। तो उससे सॉल्व करें, क्या होता है? रहीम के अनुसार इस संसार में किसके साथ बहुत ही शादी होते हैं? रहीम के अनुसार उसी संसार में किसके साथ बहुत शादी होते हैं? तो उसका आंसर कौन सा आएगी? संपत्ति। तो 20वां नंबर, क्या टालने पर नहीं टलता? क्या टलने पर नहीं टलता? दुख टालने पर नहीं टलता। तो उसके नंबर 21, भगवान विष्णु किसको अपना सबसे बड़ा भक्त मानते हैं? भगवान विष्णु किसी को अपने सबसे बड़ा भक्त मानते हैं? तो उसका आंसर कौन सा होगी? तो एक किसान को। ऑप्शन सी। 22 नंबर, व्यास ने अपनी सब रस त्यागे। व्यास ने अपनी सब रस त्यागे, तो ये कौन सा आंसर होगी? यशोधरा ने अपने सब रस त्यागे। 23, आज विश्व की स्थिति क्या है? आज विश्व की स्थिति त्रुषित है, तो ऑप्शन बी होगी। विश्व पर्यटन करके नारद जी कहाँ लौटे? तो विश्व के पर्यटन करके नारद जी कहाँ लौटे? तो वो वैकुंठ विष्णु लोक, जिसको बोला जाता है वैकुंठ लोक भी हो सकता है, तो विष्णु लोक लौटे। ओके, नयनती नीर का अर्थ क्या है? नयन नीर, नयन नीर का अर्थ है क्या होता है? दुख के आंसू। व्यवहार को खड़ी बोली रूप है। त्योहार, इसका क्या होता है? त्योहार का खड़ी बोली रूप, इसका होता है क्या? व्यवहार का। ओके, खाओ का तुलनाबाल शब्द है तुकबाल। खाओ का तुकबाल शब्द है कौन सा होता है? खाओ आओ। ओके, उसके बाद 28 नंबर,
व्यसन का पर्यायवाची शब्द, व्यसन, व्यसन का पर्यायवाची शब्द एक कौन सा है? तो उसका पर्यायवाची शब्द बुरी आदत। ओके। खुशी शब्द का विपरीत शब्द, खुशी शब्द का विपरीत शब्द क्या है? तो वो है गम। खुशी गम, कभी खुशी कभी गम, मूवी है ना इस तरह। इनकी डैश कुर्ती से नीचे आती है, कुर्ती से नीचे आती है, उनकी डैश कुर्ती से नीचे आती है। उनके डैश फुर्ती से। कौन सा होगी? माताएं, उनकी माताएं फुर्ती से नीचे आती है। द कून हो रहा देखा फौज, फुर्ती से। ओके। कड़ियाँ शब्द का एक वचन रूप क्या है? कड़ियाँ, कड़ियाँ शब्द की एक वचन रूप होगी कड्डी, ऑप्शन बी। आवाज शब्द का बहुवचन रूप होगा, आवाज शब्द का बहुवचन, तो आवाज, आवाज शब्द का बहुवचन होगी कौन सा होगी? ये आवाजें। ओके। 33 नंबर, हमें रामायण पढ़ना चाहिए। रेखांकित पद का संज्ञा भेद, रामायण का संज्ञा भेद, तो ये कौन सी संज्ञा भेद है? तो ये होगी व्यक्तिवाचक। ओके। उसके बाद 34 नंबर, कोयल किसी प्रकार की संज्ञा है? कोयल, तो ये होगी कौन सी होगी? तो जातिवाचक। ओके। 35, वो कर्म डैश बुझा नहीं समझते। सही परसर चुनिए। वो कर्म को पूजा नहीं समझते, वो कर्म को, ये को होगी। वो कर्म को पूजा नहीं समझते। धर्मराज ने राजस्व यज्ञ किया था। रेखांकित पद का सही कारक, धर्मराज ने, कारक कौन सी कारक है? तो या ये कर्ता कारक। उसके बाद 37, अन्य पुरुष सर्वनाम है डैश, अन्य पुरुष सर्वनाम, तो यहाँ पे वह, ये सी। 38, डैश यहाँ जाना होगा। रिक्तस्थान, आपको यहाँ जाना होगा, आपको। 39, छोटे बच्चे पेड़ से गिर पड़ते थे। छोटे बच्चे पेड़ से गिर पड़ते थे। वाक्यों में से विशेषण शब्द चुनिए। विशेषण शब्द कौन सी है? तो यहाँ पे छोटे, ये बच्चे के बारे में ज़्यादा बोल रहा है ना, छोटे बच्चे, तो इसे विशेषण क्या कहा जाता है। इनमें पुल्लिंग शब्द है। पुल्लिंग शब्द कौन सा है? भाषाएं, स्त्रीलिंग उड़ीसा, स्त्रीलिंग हिंदी, स्त्रीलिंग देश, पुल्लिंग है देश। ओके। 41, इनमें स्त्रीलिंग शब्द है। कौन सा है स्त्रीलिंग शब्द? तो यहाँ पे नदी, नदी स्त्रीलिंग शब्द है। साहित्यों में, साहित्यों में का एक वचन, साहित्यों, एक वचन है, साहित्य में, ऑप्शन ए। तो उसके बाद 43, देखो कौन सा क्वेश्चन है 43 पे? पंडिताइन शब्द का पुल्लिंग शब्द,
पंडिताइन, पंडिताइन का पुल्लिंग शब्द आएगी पंडित, उसका स्त्रीलिंग है पंडिताइन, तो पंडिताइन का पुल्लिंग हो गया पंडित। राजा शब्द का स्त्रीलिंग रूप रानी, तो राजा का आ जाएगी कौन सी, आ जाएगा रानी। तो 45 देखो, 45 लड़का मैदान में डैश, क्रिया का सही रूप चुने, खेलता है या खेलते हैं, खेलती है, खेलती है, देखो ना खेलता है। 46 देखना, क्रिया का प्रथम प्रेरणार्थक रूप, देखना का दिखाना। 47 देखो, सकर्मक क्रिया चुनिए, का सकर्मक क्रिया कौन सी है, खाना, ये सकर्मक है। ओके। बुढ़ा का भाववाचक संज्ञा रूप, बुढ़ा, बुढ़ापा। निरंतर शब्द का शुद्ध रूप, निरंतर शब्द का शुद्ध रूप है निरंतर, वही। 50 नंबर क्वेश्चन, दौड़ना का द्वितीय प्रेरणार्थक क्रिया, दौड़ने का दौड़वाना। ओके, ये था तुम्हारे लिए सेट 1 का, सेट 1 के 50 क्वेश्चंस जो तुम्हारे एग्जाम के लिए, एसए 2 एग्जाम के लिए बहुत से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। इस तरह हम 5 सेट लेकर आएंगे, 5 सेट जहाँ तुम प्रैक्टिस करने के बाद 50 क्वेश्चन से 50 को अटेंड कर सकते हो। ओके, सही है, थैंक यू, जय श्री राम।